हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2 मेन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्रिएटिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड सेकंड इंट्रोडक्शन टू यूनिटी। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, जाके सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो जिस तरह आपको पता, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ डाउनलोड किया था, जिसमें हम यूनिटी हब एंड यूनिटी को हमने डाउनलोड किया था, जो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो अगर आपने नहीं किए तो आप प्रीवियस वीडियो में उसका मेथड देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जस्ट आपने यूनिटी हब को ओपन करना है। तो ये आपके पास सामने इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट शो नहीं होंगे। तो जस्ट आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, तो आप भी यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल्स में ये मेरे पास वर्जन इंस्टॉल है। जो भी आपने प्रेफर किया आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका कौन सा वर्जन है। लर्न में आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, डिफरेंट आपको कैटेगरीज की चीज़ें और एसेट्स मिल जाते हैं। डाउनलोडेड में आपको डिफरेंट चीज़ें और रिकमेंडेड चीज़ें मिल जाती हैं, जो यूनिटी आपको रिकमेंड करता है गेम बनाने के लिए। तो कम्युनिटी आप इनकी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं हम। तो आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस आएगा, 2D 3D एंड डिफरेंट आएंगे। तो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि आप 3D प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि आप 2D की चीज़ें वहाँ पे इंपोर्ट कर सकें। तो बेसिकली 2D और 3D में डिफरेंस यही है कि 2D 2 डायमेंशंस में होता है और 3D 3 डायमेंशंस में आपको शो होता है। तो सैम्पल में आपको डिफरेंट यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, और लर्निंग में आपको 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे एक नया क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने पे यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे आप सिंपली मेंशन करेंगे। जैसे मैं आप यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप कोई भी अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड लोकेशन में यहाँ पे कोई भी आप लोकेशन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे डी में यूनिटी प्रोजेक्ट्स की दी हुई है, तो आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो जस्ट यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जस्ट 2 या 3 मिनट्स आपके लेगा। अगर आप ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है। तो आपको यूनिटी के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि 8 GB रैम होना मस्ट है, बाकी आप जितनी कर लें। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे मेरा ओपन होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो चुका है। तो आपके सामने ये यूनिटी का एक ब्यूटीफुल आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहला काम अपना प्लेटफॉर्म स्विच करना है। जिस तरह आप अगर आप कोई भी डिफरेंट डिवाइसेस अगर पे आप बना रहे हैं, तो आपने वो प्लेटफॉर्म स्विच कर लेना। अगर आप एंड्रॉयड पे बना रहे हैं तो एंड्रॉयड, विंडोज़ पे बना रहे हैं तो विंडो। तो मैं एंड्रॉयड पे बना रहा हूँ तो मैं एंड्रॉयड पे प्लेटफॉर्म स्विच करूँगा। तो ये आपका सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही लेगा, और थोड़े से टाइम के बाद आपका ये प्लेटफॉर्म स्विच हो जाएगा। तो अगर आपको कंफर्मेशन करनी है तो आप यूनिटी के टॉप पे जाके देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपका एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आपके को अकाउंट मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है हब में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं कि डिफरेंट विंडोज़ का। तो सबसे पहले हमारे पास आती है हायरार्की विंडो, और उसके बाद हमारी कंसोल विंडो आती है। कंसोल के बाद प्रोजेक्ट विंडो आती है। प्रोजेक्ट के बाद एसिड्स आते हैं, और देन इंस्पेक्टर। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी हायरार्की विंडो में क्या होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक कैप्सूल लेता हूँ। कैप्सूल लेने के बाद ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे मेरा कैप्सूल लिखा हुआ आ रहा है, और बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट साइड पे हायरार्की इंस्पेक्टर विंडो आपको नज़र आ रही है, जिसमें आपके डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी इंस्पेक्टर में उसकी वो प्रॉपर्टीज़ शो करेगी। तो ये टूल्स देख लेते हैं। तो ये मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का टूल है, जिससे आप मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं।
तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेता है, जस्ट आपने लिटिल बिट वेट करना है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम लेता है। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं, राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो नीचे वाले टूल से आप रोटेट कर सकते हैं, और इससे नीचे वाले टूल से आप इसका स्केल बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और उससे नीचे आपको ये एक ही एक्सिस में आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्केल एंड रोटेशन डिफरेंट दोनों को चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे आप कोलाइडर को सेट कर सकते हैं। कोलाइडर बेसिकली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकल स्टेट देना चाह रहे हैं तो आपको कोलाइडर लगाना पड़ेगा, इसके बगैर उसकी कोई भी स्टेट नहीं होगी। तो इसका आगे जाकर डिटेल में हम भी पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो भी ऐड कर रहा हूँ तो इंस्पेक्टर में उसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसकी डिफरेंट, अब मैं कैप्सूल की अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका मैश रेंडर यानी उसकी मेन उसकी जो खासियत है वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे कोलाइडर देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी डिफरेंट आपको कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट विंडो में हम जस्ट यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे एफिट्स अपने इंपोर्ट करते हैं। जस्ट यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे न्यू क्रिएट फ़ोल्डर क्रिएट करके हम अपने एफिट्स यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप एफिट स्टोर से लेते हैं या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से अगर आप एफिट्स लेते हैं तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हैं। अगर हमने कोई सीन बनाना है तो यहाँ पे अब हम सीन भी बना सकते हैं। सीन और स्क्रीन में डिफरेंस ये एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, ये आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम एक सीन बना लेते हैं। क्रिएट एंड देन हम यहाँ पे सीन देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये हमारे पास सीन, यहाँ पे हमारा सीन क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम रीनेम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कैप्सूल को देख लेते हैं। तो कैप्सूल को हम किस तरह यहाँ पे सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली सीन विंडो थी। तो हमारी गेम विंडो बॉटम पे है, बॉटम राइट पे। जो भी आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे आपको गेम विंडो में शो होगा। जिस तरह हम मोबाइल पे कोई गेम खेलते हैं तो उसका फ्रंट एंड हमें नज़र आता है और बैक एंड जो होता है वो एक डेवलपर के पास होता है। अब यहाँ पे आपको फ्रंट एंड हम गेम विंडो है और सीन जो है वो जस्ट आप कह लेंगे एक बैक एंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैप्सूल शो हो रहा है और भी डिफरेंट इसकी चीज़ें एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे आपको लेआउट्स मिल जाती हैं, डिफरेंट आप लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। लाइक 2x3 स्प्लिट 4 स्प्लिट कर सकते हैं, या जिस तरह आपको इजी लगे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही प्रेफर करता हूँ अपने यूज़र्स को। तो यहाँ पे आप टॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे वाइड। तो बेसिकली सम टीचर्स टॉल ही यूज़ करवाते हैं, तो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ डिफ़ॉल्ट ही आप यूज़ करें, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करें। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही प्रेफर करूँगा अपने यूज़र्स को, क्योंकि आप लर्निंग पर्पस में है तो आप डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करें। तो यहाँ पे हम कंसोल पे आए। कंसोल बेसिकली आपकी विजुअल स्टूडियो को कंपाइल करके आपको यहाँ पे शो करती है कि यहाँ पे आपके कितने एरर्स आए हैं, कितने आपके डिबगिंग चीज़ें डिबग हुई हैं, कितने आपके इश्यूज़ आए हैं। तो ये सारी आपको कंसोल बताती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेव करते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब कर लें। तो आपने सीरीज़ वाइज चलना है, आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। अगर आपके कोई भी इश्यूज़ हैं तो आपने जस्ट कमेंट में मेंशन करने हैं, आपके इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।